दान करने के 3 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? ब्लैक मनी वाइट हो जाता है, जिसके लिए हम बहुत चिंतित होते हैं। तो लिखा रहता है, हमारे भारत में भी लिखा हुआ है विकास में, उन्हें 1 चीज मिलेगा। तो क्या है? हाँ। तो पहला फायदा क्या है? ब्लैक मनी वाइट हो जाता है। हम चाहे हो ना हो, पर व्हाइट मनी करने की बहुत चिंता रहती है। और व्हाइट मनी जब होता है तो जीवन सेफ साइड हो जाता है, फिर कंपोजन की जरूरत नहीं है, अपने नहीं आती है। और फिर सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आने वाली पीढ़ी का भोगने का राइट हो जाता है। ये मंदिर हमारे बाबा ने बनवाया था। तो 3 फायदे हैं दान करने में। और दान ऐसे करना जब किस सीधे हाथ को बाएं हाथ को मालूम ना पड़े, उसमें बड़ा मजा आता है। दान तो वही है। तो मैं तो आप लोगों के लिए सच्चे से धन्यवाद देता हूँ। ब्रज विकास में मैं ऋणी हूँ। ये सारे पार्षद ब्रह्म लोक से ही आए हैं। भगवान के जितने भी कुंड हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ये भगवान के रोम रोम है। कोई तो भगवान के एक अंग की सेवा करता है, पर ब्रज विकास शिष्ट भगवान के रोम रोम की सेवा कर रहा है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ इस मंच से। और उस आशीर्वाद में उत्तरकांड का सबसे बड़ा एक मंत्र है, और उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है विश्व में, ध्यान रखना। भगवान श्री रामचंद्र सरकार ने कहा, कहू न कहाव, उत्तरकांड 2 नंबर 88 के बाद पहली और दूसरी चौपाई है। कहू न काल व्यापी तो ही सोमरेश भजेश निरंतर मोही, प्रभु वचनामृत सुनना भाऊं, तन पुलकत मन अति हर्षाऊं। तो प्रेमी आप लोगों पे तो हमारे ठाकुर जी बताया 28 कल्प से कथा करने वाला है। और जब ये कहता है कि तात यथा मत भाग हो और राखो नहीं कछ गोय, चरत सिंदर रहु नायक था कि पावई कोय। अब वो सत्य ने करे था पा लिया। अब आप विश्राम को। ये वृंदावन धाम की जो दिव्य वसुंधरा है, गोपियां कहती हैं गोविंद के प्राकट्य से ही इस ब्रज की महिमा बढ़ी है। जयत ते धिकम जन्मना ब्रज। और गोविंद के जन्म से ब्रज की जब महिमा बढ़ गई तो इंदिरा तो अपने आप दौड़ दौड़ करके यहाँ सेवा करने के लिए भागी भागी आने लगी। और वो भी ऐसे स्वभाव से लक्ष्मी चपला है, परंतु वो चंचला चपला ब्रज में तो अचला होकर के विराजमान होती है। श्रयत इंदिरा शश्वत रही, शाश्वत रूप से शाश्वत रूप से इंदिरा यहाँ आकर के सेवा में अपना सौभाग्य समझती है। और जिन ब्रज विकास ट्रस्ट के सदस्यों के तथा जो भी परिकर हैं, जिनका भी यहाँ सहयोग किसी भी प्रकार से लगा है, वो निश्चित रूप से बड़भागी हैं कि उनकी लक्ष्मी को हमारे कृष्ण कन्हैया ने अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। ये उनका नहीं बल्कि ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक उन्हें स्वीकार किया है। ये उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए आप सब भाग्यशालियों को हम बहुत बहुत अनंत शुभकामना प्रदान करते हैं। ठाकुर जी ने आपको अपनाया है, आपकी सेवा को स्वीकार किया है। आज ब्रज विकास ट्रस्ट से परिचय हुए, जुड़े हुए 4-5 वर्ष प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष तो पहले भी कह सकते हो। अप्रत्यक्ष पहले इसलिए कह सकता हूं क्योंकि चौधरी साहब को तो दादा गुरुजी ने भी कथा सुनाई है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से 4-5 और अप्रत्यक्ष मैं कहूं जन्म जन्मांतर तो भी कोई बात गलत नहीं है। ब्रज विकास ट्रस्ट वृंदावन के और ब्रजमंडल के विविध स्थानों के जीर्णोद्धार का ये जो सुकृत संपन्न कर रहा है, एक बात में अगर स्पष्ट रूप से कहूं, लक्ष्मी की भी बात आई, विकास की भी बात आई और सब विषय यहां प्रकट हुआ। हमारे आचार्य चरण ब्रज के किसी भी पक्ष के प्रति एक भाव व्यक्त करते हैं कि राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के। यहाँ का
पत्ता भी, यहाँ का फूल भी, यहाँ का वृक्ष भी, यहाँ का अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन, जितना भी है ये सब श्री किशोरी जी के हाथ से पधराया हुआ है। श्री किशोरी जी श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानिस्तु में गोचरा। कोई कहे किशोरी जी ब्रज में रहती हैं, वृंदावन में रहती हैं, तो दादा गुरु जी कहते वो भूल करता, वो जानता ही नहीं जो कहे राधा रानी ब्रज में रहती, बल्कि जानकार तो वो है जो कहता है ब्रज राधा रानी में रहता है। ब्रज किशोरी जी का हृदय है। तो ये स्वामिनी जी की अत्यंत महत्तम अनंत कृपा का परम प्रसाद है। न जाने कौन से ऐसे सुकृत से चौधरी जी आपसे राधा रानी रीझी हैं। अरे हम लोग तो ये कहते हैं कि ब्रज में अगर प्रवेश मात्र भी प्राप्त हो तो ये भी स्वामिनी जी की अनंत कृपा का पक्ष है। ये साधन साध्य विषय नहीं है, पुण्य से नहीं आया जा सकता, सत्कर्म से नहीं आया जा सकता, भाग्य से नहीं आया जा सकता। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, वही जन्म जन्मांतरों के भाग्य कमल का जब विकास होता है तो सत्संग मिलता है। पर सबको मालूम है कमल भी कब खिलता है, जब क्षितिज के ऊपर सूर्य का उदय होता है। भाग्य का पुंडरीक भी तभी विकसित होता है जब मदन मोहन के अनुग्रह का सूर्योदय होता है, जब किशोरी जी की कृपा बरसती है। ये स्वामिनी जाने वो अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत कृपामयी है। अपने अनुगत्यों को अपने द्वारा अनुभूत हुए कृष्ण रस को अनंत गुना करके प्रदान कर देती है। ये इतना अद्वितीय पक्ष है। वृंदावन के और ब्रज लीलाओं के संपूर्ण पक्ष को निवृत्त लीला में, ठाकुर जी के ये सब निवृत्त स्थान है और राधा कुंड श्याम कुंड तो सबसे खास निवृत्त है। हम गौड़ियाओं के लिए दो ही स्थान सार्थक है, एक श्री वृंदावन और एक श्री राधा कुंड श्याम कुंड। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे हुई वे आकुति। एक वृंदावन विराजते हैं, एक राधा कुंड श्याम कुंड विराजते हैं। रात्रि की रासस्थली वृंदावन है और दिन की रासस्थली श्री राधा कुंड श्याम कुंड है। निश्चित रूप से मैं मात्र इतनी सी बात कहना चाहता हूं, ये सब कथा सुना के, कि किशोरी जी ने जब श्री ठाकुर जी योग माया जी का आश्रय ग्रहण करते हैं तब रास की संपूर्ण व्यवस्था होती है। पर निश्चित रूप से श्री किशोरी जी ने योग माया जी को कोई न कोई इशारा किया होगा, जिस इशारे का ये परिणाम होगा कि ब्रज विकास ट्रस्ट जैसी वस्तु का निर्माण होगा। ये कोई व्यवहारिक पक्ष नहीं, दिस इज नॉट जस्ट एन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन विच कैन इजिली वर्क इन द रिमोट एरियाज। भाई पुअर डेवलपमेंट होना है, आज प्रधानमंत्री विकास योजनाएं हैं, हट्स बननी है, टेम्पल्स बनने हैं, हाउसेस बनने हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जहां आप एक भी पक्ष का निर्माण कर रहे हैं, ये कोई आप किसी मात्र पुअर की हेल्प नहीं कर रहे, ये आप कोई मात्र सहज विकास नहीं कर रहे। यहाँ पर पलक उठाना भी किशोरी की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। ये तो आप सबको अवसर प्राप्त हुआ है, और विद्वान व्यक्ति वही है जो अवसर को पहचानना जानता है।